Good morning, students. In previous lecture, we have discussed about the nature and the features of owner's fund and borrowed fund. Here, the next topic is the difference between owner's fund and borrowed fund. We have already discussed the meaning and the features of these owner's fund and borrowed fund. So it is very easy to read or to understand the difference between the two funds. पता नहीं आप लोगों ने रीड किया या नहीं किया, मैंने सबसे बोला था. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज द मीनिंग. Owners fund, it refers to the funds contributed by owners as well as retained earnings. In borrowed fund, it refers to the borrowing of the fund. It includes all funds available by the way of loans or credit. जैसे कि हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि ओनर्स फंड किसको कहते हैं, जब बिजनेस में ओनर, शेयर होल्डर या रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू उनका मनी बिजनेस में इन्वेस्ट होता है तो दैट इज़ नोन एज ओनर्स फंड. जब कोई कंपनी, फर्म या बिजनेस का ओनर खुद अपने पैसे या खुद अपना सेविंग किया हुआ अर्निंग्स, बचा हुआ अर्निंग्स को इन्वेस्ट करता है तो उसको हम ओनर्स फंड कहते हैं. और बोरोड फंड, जब हम किसी सेकेंड या थर्ड पार्टी से लोन लेकर या क्रेडिट पे उसका मनी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं बोरोड फंड. नेक्स्ट इज टाइम पीरियड. ओनर फंड इज अ सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल and borrowed fund is a fixed period, is for a fixed period of time. अगर टाइम पीरियड की बात करें हम तो ओनर फंड कैसा होता है, परमानेंट कैपिटल होता है. मतलब एक बार अगर ओनर्स की फंड या ओनर्स का कैपिटल या ओनर्स का मनी एक बार बिजनेस में इन्वेस्ट हो गया तो इट विल बी परमानेंट, उसको किसी को रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है. तो इसकी टाइम पीरियड क्या होता है, कुछ टाइम पीरियड नहीं होता है इसका, ये परमानेंट कैपिटल होती है. लेकिन बोरोड फंड की अगर हम बात करें तो ये किसी ना किसी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, चाहे शॉर्ट हो, चाहे मीडियम हो या फिर लॉन्ग हो. तो ये फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, कुछ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है. जैसे ही वो टाइम पीरियड कंप्लीट होगा वैसे ही आपको लोन का अमाउंट या क्रेडिट का अमाउंट विद इंटरेस्ट पे करना होगा. Next is security. No security is required with owner fund and generally firms get borrowed fund against the security of assets. ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि ओनर्स फंड, जब भी हम ओनर का फंड अगर इन्वेस्ट होता है कंपनी में तो उस पर कोई भी हमको सिक्योरिटी या मॉर्गेज देने की ज़रूरत नहीं है, गिरवी देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी एसेट्स गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन बोरोड फंड, जब हम किसी से लोन लेते हैं या बोरोड फंड इन्वेस्ट करते हैं अपनी कंपनी में तो जिससे हमने लोन लिया उसको हम सर्टेन एसेट्स के अगेंस्ट हम उसको क्या करते हैं, सिक्योरिटी या मॉर्गेज रखते हैं, गिरवी रखते हैं. तो यहाँ सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट इज कंट्रोल. Owner fund contributors control the company. The borrowed fund security holder do not get the right to control. कह रहे हैं ओनर्स फंड जो कंपनी के ओनर्स होते हैं या वो लोग जो कंपनी के ओनर्स फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ओनर्स फंड कंट्रीब्यूटर्स, उनका पूरी तरीके से बिजनेस पे कंट्रोल होता है. कंट्रोल क्यों होता है, क्योंकि ओनर्स फंड पे पैसा लगाने वाले कौन होते हैं, खुद ओनर्स और या तो फिर शेयर होल्डर्स. Shareholders are the owners of the real owners of the company. तो उनके पूरी तरीके से बिजनेस पे कंट्रोल होता है, हर तरह की राइट्स उनके पास होते हैं. लेकिन बोरोड फंड जो होते हैं वो उनको सिर्फ अपना लोन का अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट ये चाहिए होता है. उनका कोई भी किसी तरह का भी कोई राइट या कोई भी कंट्रोल बिजनेस पे नहीं होता है. उनको ये भी कंट्रोल नहीं होता है कि वो किसी भी बिजनेस की एक्टिविटी में इंक्लूड हो पाए. नेक्स्ट इज सोर्सेज. ओनर्स फंड के सोर्सेज हमने आपको ऑलरेडी बताए हुए थे. शेयर होल्डर्स हुए, शेयर होल्डर्स मीन्स कि सब्सक्रिप्शन ऑफ इक्विटी शेयर्स and the person who are able or who are interested to take the shares of the company, that person will take the shares of the company and that person will be known as shareholders of the company. तो वो क्या होगी, शेयर कैपिटल होगी. तो वो अमाउंट जो हमारा इन्वेस्ट किया जाएगा वो हमारा ओनर्स फंड में आएगा. तो शेयर कैपिटल हो गई, रिटेन्ड अर्निंग्स, यहाँ बाय मिस्टेक लर्निंग्स लिखा है, इट विल बी रिटेन्ड अर्निंग्स. ओके, करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग.
तो रिटेन्ड अर्निंग्स वो प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो हमने बचा के रखा हुआ है अपने सेविंग्स से, अपने प्रॉफिट से, तो वो अर्निंग्स जब हम यूज़ करते हैं तो वो भी ओनर्स फंड की है। GDR, ADR एंड IDR, ग्रॉस डोमेस्टिक, तो GDR, ADR एंड IDR इज़ ऑल्सो द सोर्सेस ऑफ ओनर्स फंड। अभी हम इसके चैप्टर के आगे पढ़ेंगे इसका डिस्क्रिप्शन। व्हाट इज़ GDR? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट। ADR means American Depository Receipt, and IDR means when the long-term owners fund long-term invested money in the company, in the business। तो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है, लेकिन ये भी किसी कैटेगरी में आएगा? ओनर्स फंड में। एंड व्हाट इज़ द सोर्सेज ऑफ बोरोड फंड? ये भी हमने आपको बताया था कि डिबेंचर होल्डर्स को जब हम इशू करते हैं तो इशू ऑफ डिबेंचर्स या लोन्स, या बैंक से हमने लोन लिया, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया, फ्रेंड से लिया, रिलेटिव से लिया, या ट्रेड पे क्रेडिट किया, या पब्लिक डिपॉजिट्स, तो दीज आर ऑल आर अंडर द बोरोड फंड। इन सब के बारे में अभी हम डिस्क्रिप्शन आगे पढ़ेंगे। राइट टू रिटर्न। ओनर फंड सिक्योरिटी होल्डर्स हैव नो राइट टू गेट रेगुलर रिटर्न। ओनर्स फंड के जो ओनर्स होते हैं या शेयर होल्डर्स जो होते हैं, उनको राइट नहीं होता है कि रेगुलर रिटर्न उन्हें मिले। अब बिज़नेस में राइट प्रॉफिट होगा तो ही उनको रिटर्न मिलेगा, मतलब प्रॉफिट मिलेगा, उनका डिविडेंड मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। लेकिन बोरोड फंड में सिक्योरिटी होल्डर्स हैव लीगल राइट टू गेट रेगुलर रिटर्न्स। जो बोरोड फंड, जिन्होंने लोन दिया है, जिन्होंने क्रेडिट दिया है, उनका ये कानूनी हक है, लीगल राइट है उनका कि उनको रेगुलर रिटर्न मिले, चाहे कंपनी में प्रॉफिट हो या लॉस, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन ओनर्स फंड को तभी मिलेगा जब प्रॉफिट होगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा। तो लास्ट इज रिस्क बियरर। ओनर फंड सिक्योरिटी होल्डर्स आर प्राइमरी रिस्क बियरर ऑफ द कंपनी। जब भी कंपनी में रिस्क होगा, लॉस होगा, तो सबसे प्राइमरी रिस्क बियरर कौन होंगे? ओनर फंड्स। ओनर फंड सिक्योरिटी होल्डर्स जो होंगे, मतलब ओनर्स होंगे, जो शेयर होल्डर्स होंगे कंपनी में, बिजनेस में, जब भी हमारा रिस्क होगा, लॉस होगा, हैवी लॉस होगा, तो उसको बियर कौन करेगा? शेयर होल्डर्स या ओनर्स। जबकि बोरोड फंड सिक्योरिटी होल्डर्स बियर नो रिस्क। वो लोग जिन्होंने आपको लोन दिया, जिन्होंने आपको क्रेडिट दिया है, जिनका बिजनेस कोई कंट्रोल नहीं है, जिनके पास कोई राइट नहीं है, तो वो उनके ऊपर क्यों रिस्क बियर का बोझ आएगा? तो इनके ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है रिस्क बियर की। कंपनी में कितना भी लॉस हो, रिस्क हो, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। ओनर्स फंड जो होंगे या जो हमारे ओनर्स के सिक्योरिटी होल्डर्स रहेंगे, मीन्स शेयर होल्डर्स या ओनर्स, वो ही कंपनी या बिजनेस के रिस्क को बियर करेंगे। बोरोड फंड सिक्योरिटी होल्डर्स, इनका कोई भी मतलब नहीं है। ओके, तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। आपकी बुक में जो भी हो पॉइंट, उसको भी देख लीजिएगा। कोई पॉइंट हो जो डाउटफुल हो तो बताइएगा, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। एक बार इसको बैठ के अपनी बुक पे ज़रूर रीड ज़रूर कर लीजिएगा। एक बार आपने रीड ऐसे ही कर भी लिया तो भी ये पॉइंट्स आपके दिमाग में आ जाएंगे और अपने से आप ये पॉइंट्स को लिख सकते हैं।